चैनल के माध्यम से आज मैं आपको बंगाल विभाजन के बारे में बताऊंगा। इसकी पिछली कड़ी से आप परिचय प्राप्त कर चुके हैं और अब मैं आपको बंगाल विभाजन से जानकारी दे रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं 20 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। निर्णय के तुरंत बाद ही बंगाल के लगभग सभी कस्बों में बंगाल विभाजन के विरोध में सभाएं आयोजित की गई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, पृथ्वी चंद्र राय व अन्य नेताओं ने विभाजन प्रस्ताव के खिलाफ बंगाली हितवादी संजीवनी जैसे अखबारों व पत्रिकाओं के माध्यम से आंदोलन छेड़ा। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में बंगाल विभाजन के विरोध में हुए एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इस बैठक में बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए तथा बंगाल एक है के नारे लगाए गए। इन तीनों नारों को आपको ध्यान में रखना है। प्रथम नारा वंदे मातरम बंगाल विभाजन में लगाया गया नारा, दूसरा विभाजन नहीं चाहिए तथा तीसरा आंदोलन के दरमियान जो नारे दिए गए वो थे बंगाल एक है के नारे दिए गए। आगे जाने आप। कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में सर्वप्रथम स्वदेशी आंदोलन का विचार प्रस्तुत किया गया था। स्वदेशी आंदोलन का विचार किनके पत्र में रखा गया था तो कृष्ण कुमार मित्र के। ब्रिटिश सरकार ने 1 सितंबर को यह घोषणा की कि विभाजन 16 अक्टूबर को लागू होगा। 28 सितंबर 1905 को कलकत्ता के निकट काली घाट के मंदिर में 50,000 लोगों ने विदेशी वस्तुओं का प्रयोग न करने की शपथ ली। 50,000 लोगों ने, बहुत बड़ी संख्या उस समय 1905 की बात है। तो 50,000 जनसंख्या ने यदि विदेशी वस्तुओं का प्रयोग न करने की शपथ ली, यह एक बहुत बड़ा उस समय जनसंख्या का एक समर्थन था। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। यह पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ तो 16 अक्टूबर को 1905। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इस दिन को पूरे बंगाल में रक्षा बंधन दिवस के रूप में मनाया गया। ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इस दिन को बंगाल में रक्षा बंधन के रूप में मनाया गया कि हम एक दूसरे का रक्षा करेंगे और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा यह आयोजित कार्यक्रम था। इस दिन बंगाल में शोक लोगों ने मनाया, कारण कि बंगाल और राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने में अंग्रेज सफल हो रहे थे। लोगों ने सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन किया। लोगों में एक देश की दीवानगी जो थी, लोग जत्थे में वंदे मातरम करते हुए बंगाल के गलियों में, शहरों में बंगाल विभाजन के खिलाफ घूम घूम कर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन ने राष्ट्रीय शिक्षा को प्रबलता प्रदान की। लोगों ने सोचा कि हमारी और शिक्षा ही हमें गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए है, इनसे यदि निकलना है तो हमें शिक्षा को और शिक्षा से जुड़ना होगा, बढ़ना होगा। 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की गई। कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि 1905 में बंगाल में
8 नवंबर को कौन सा स्कूल की स्थापना हुई थी बंगाल विभाजन के समय, जो राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक के रूप में जाना जाता है, तो वह स्कूल है रंगपुर नेशनल स्कूल। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला लिखा। बाद में यही गीत 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत बड़े लेखक थे और बहुत बड़े कवि भी थे। सोच सकते हैं भारत के लिखे गीत को आज बांग्लादेश में राष्ट्रगीत के रूप में आज भी स्वीकारते हैं। देश ही नहीं, दुनिया के कई मुल्क रविन्द्रनाथ टैगोर के विद्वता के, उनके ओजस्वी व्यक्तित्व के प्रेमी थे। सर्वप्रथम स्वराज की मांग 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुई। 1905 ईस्वी में स्वराज आंदोलन आरंभ होता है और 1906 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में यह अधिवेशन हुआ था, अध्यक्ष वही थे। और स्वदेश अर्थात स्वराज, सर्वप्रथम स्वराज की मांग इसी अधिवेशन में हुआ। यह भी पूछा जाता है कि सर्वप्रथम स्वराज की मांग किस साल कांग्रेस की अधिवेशन या कहां पर किनकी अध्यक्षता में हुई थी, बतावें। तो स्वराज की मांग 1906 ईस्वी में। यह कॉन्सेप्ट आप अपने मस्तिष्क में रख लें, माइंड में, कि 100 राज्य की मांग स्वदेशी आंदोलन के बाद हुआ। 1905 में स्वदेशी आंदोलन होते हैं और 1906 में स्वराज की मांग होती है। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस के दादा भाई नौरोजी जी अध्यक्ष थे उसमें। आगे आप जाने, स्वदेशी आंदोलन को चलाने में कांग्रेस के लोगों में मतभेद था। कांग्रेस 1885 से 1906 तक में बहुत बड़े संख्या बल में और क्षेत्रफल में विस्तार हो गया था। स्वाभाविक था, मतांतर विषयांतर कई बिंदुओं पे हो सकते थे, लेकिन राष्ट्रहित, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के विचारधारा में ये सब के सब एक थे। यदि ऐसा नहीं होता तो ठीक 41 वर्षों के बाद, क्योंकि 1947 में आज़ादी मिली, 1906 का कहानी है, तो 41 वर्षों के बाद इतना कम समय में आज़ाद हिंदुस्तान नहीं होता। हिंदुस्तान की आज़ादी हिंदुस्तानियों के कारण हुआ। स्वदेशी आंदोलन को चलाने में कांग्रेस के लोगों में मतभेद था। वारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को बढ़ावा दिया। यहां से भी प्रश्न बनेंगे, आपको यहां पर भी ध्यान देना है छात्रों, कि वारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त, यह दो नाम जो है, वह दो नाम बंगाल में क्रांतिकारी विचारधाराओं को बढ़ावा देने में भारतीय इतिहास में याद किए जाते हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो हमें याद रखना होगा। वारिंद्र कुमार घोष ने 1905 में भवानी मंदिर एवं 1907 में वर्तमान रणनीति नामक पुस्तक लिखी। साहित्य के माध्यम से, कविता